हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर वीना पुरोहित। आज का हमारा टॉपिक है नियो लेमार्किज्म। लास्ट क्लास में हमने लेमार्क थ्योरी पढ़ा था, जिसके अंदर ये कहा गया था कि जो कैरेक्टर्स एक इंडिविजुअल अक्वायर करता है बाय यूज़ और डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स और एनवायरनमेंट के इन्फ्लुएंस के कारण, वह जो है नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसमिट होते हैं, और इसी को हम कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर। लेकिन वेस्टमैन द्वारा यह जो इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर का जो पॉइंट था, उसको उन्होंने अपोज किया था। लेकिन बाद में कुछ साइंटिस्ट ने इसी इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर्स को प्रूव किया और उसके कुछ एविडेंसेस दिए थे। पहला एविडेंस था फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स फ्रॉम सोमेटिक सेल्स। सोमेटिक सेल्स जो है वह जर्म सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, जो वेस्टमैन थ्योरी के अगेंस्ट था। जैसे किसी प्लांट के अंदर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के कारण या स्टेम कटिंग, स्टोलन और कोई भी वेजिटेटिव पार्ट के कारण एक नया प्लांट बनता है, जिसके अंदर फ्लावर भी होते हैं और जर्म सेल्स भी होती है। अर्थवर्म के अंदर कोई भी अगर पार्ट कट कर दिया जाए तो वो एक नया अर्थवर्म बनाता है, और उस नए अर्थवर्म के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी होते हैं और जर्म सेल्स भी होती है। इससे ये प्रूव किया गया है कि जर्म सेल्स जो हैं वह सोमेटिक सेल्स से बनती हैं, और सोमेटिक सेल्स जो हैं वह जर्म सेल्स को डेवलप करती हैं। जो एविडेंस था कि जर्म सेल्स का जो है वह एनवायरनमेंट के कारण इफ़ेक्ट होती हैं वो, और वे सोमेटिक सेल्स के द्वारा ही इफ़ेक्ट होती हैं। हैरिसन ने देखा था कि एक मेलेनिक वैरायटी ऑफ मॉथ जो है, वे वहाँ पर जहाँ पर फूड इन्फेक्टेड होता है मैंगनीज सॉल्ट्स के कारण, और वह मैंगनीज सॉल्ट जो है इंडस्ट्रियल स्मोक के कारण होता है। उन्होंने देखा कि यह वैरायटी जो मॉथ की थी, जो कि मैंगनीज सॉल्ट्स के द्वारा कोटेड है, वह काफ़ी जनरेशन तक उन्होंने उनको ऑब्ज़र्व किया, और कुछ जनरेशन बाद उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि जो नई जनरेशन आ रही है वे भी सब मेलेनिक मॉथ हैं, और यह मेलेनिक प्रोजेनी बनती ही जा रही है। यह प्रूव किया गया कि जर्म सेल्स का एनवायरनमेंट के कारण चेंजेस आ सकते हैं। सेकेंड जो एविडेंस था कि इफ़ेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट डायरेक्टली ऑन जर्म सेल्स के ऊपर एनवायरनमेंट का एक डायरेक्ट इफ़ेक्ट भी ऑब्जर्व किया। टावर ने कुछ पोटैटो बीटल्स को एबनॉर्मल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के टाइम ऑब्जर्व किया, और उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के डेवलपमेंट को भी देखा। उन बीटल्स के अंदर कोई तरह का चेंज नहीं आया, हालांकि उनके जो ऑफस्प्रिंग थे उनके अंदर कुछ कलर वेरिएशन आए। वो वेरिएशंस नेक्स्ट आने वाली जनरेशन्स में भी देखे गए। इफ़ेक्ट ऑफ रेडिएशंस एंड केमिकल्स, एक्सरे और कुछ केमिकल जैसे कोल्चिसिन ने क्रोमोसोमल चेंजेस कॉज किए, और उनके कारण इनहेरिटेबल वेरिएशंस या म्यूटेशंस ऑब्जर्व किए गए। मॉर्गन ने जब ड्रोसोफिला या फ्रूट फ्लाइज को एक्सरे के ऊपर एक्सपोज किया गया तो उन ऑफस्प्रिंग के अंदर कुछ रिमार्केबल चेंजेस दिखे, और ये चेंजेस जो थे वह नेक्स्ट जनरेशन में भी ऑब्जर्व किए गए। यह जो एविडेंसेस थे जो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स को रिवाइज करते हैं, वह जो है लेमार्क द्वारा डिस्कार्ड किया गया, और जो लेमार्क थ्योरी को जो मॉडिफाइड फॉर्म में रिवाइव किया गया, तो उस थ्योरी को हमने नाम दे दिया न्यू लेमार्किज्म। न्यू लेमार्किज्म के जो पोस्टुलेट्स हैं वो पहले यह है कि जर्म सेल्स जो रहते हैं आर नॉट ऑलवेज इम्यून फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट। जर्म सेल्स को इम्यून नहीं माना जा सकता, उनके ऊपर एनवायरनमेंट का इफ़ेक्ट देखा जा सकता है। जर्म सेल्स में बी अफेक्टेड डायरेक्टली बाय द एनवायरनमेंट विदाउट एनी इफेक्ट ऑन द सोमेटिक सेल। जर्म सेल्स का एनवायरनमेंट पे डायरेक्ट इफेक्ट दे सका जा सकता है, और बिना किसी सोमेटिक सेल के इफेक्ट हुए बिना। टावर की पोटैटो बीटल का एक जो एग्जाम्पल हमने पहले कोट किया था। जर्म सेल्स में कैरी एक्वायर्ड और सोमेटिक वेरिएशन टू द ऑफस्प्रिंग। जर्म सेल्स जो हैं वह एक्वायर्ड या सोमेटिक वेरिएशंस दिखाते हैं नेक्स्ट जनरेशन में या ऑफस्प्रिंग में, जैसे कि हैरिसन मॉथ का एग्जाम्पल जो हमने दिया था। इससे यह सिद्ध होता है कि ऑर्गेनिज्म एज अ होल
and no doubt it is made up of many organ and one organ may affect the structure and working of another organ. इसलिए ऑर्गेनिज्म को एक होल माना गया है और एक ऑर्गेनिज्म काफ़ी सारे ऑर्गन्स का बना हुआ होता है। वन ऑर्गन जो है वह दूसरे ऑर्गन के स्ट्रक्चर और वर्किंग को अफेक्ट कर सकता है। Environment gene interaction. It is now hold that somatic traits are as a result of interaction between genes and environment. कोई भी somatic trait जो है organism के अंदर वह जीन और environment के interaction के द्वारा ही दिखाई देते हैं और there is no such thing as acquired character visualized by Lamarck. Lamarck के द्वारा जो characters जो उन्होंने कहा कि continuously use and disuse of organs या फिर एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस के कारण जो कैरेक्टर्स थे वह नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ को जो है विजुलाइज जो लेमार्क ने किया था वह नहीं पाई गई। एनवायरनमेंट जो है वह जीन एक्सप्रेशन को अफेक्ट नहीं करता। कंक्लूजन, taking all foregoing cases into consideration, it is may be said that there is more evidence against than in favor of Lamarckism. इन सब एविडेंसेस को देखने के बाद ये प्रूव हो सकता है कि जितने भी एविडेंसेस दिए गए हैं वह लेमार्क के अगेंस्ट थे और फेवर में कम थे। लेमार्क की जो थ्योरी थी वह कोई भी सेटिस्फैक्ट्री मैकेनिज्म एवोल्यूशन के लिए नहीं दे पाई। हालांकि लेमार्क का जो कंट्रीब्यूशन था वह उसने एवोल्यूशन के कंसेप्ट को काफ़ी पॉपुलराइज किया। उन्होंने बायोलॉजिस्ट को हेल्प करी ताकि वो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के बारे में और स्टडी कर सके। उनकी जो थ्योरी थी वह सिग्निफिकेंट थी दैट evolution best explain the current diversity of life and its emphasis on adaptation to the environment as a primary product of evolution. उनकी जो थ्योरी थी उन्होंने एक्सप्लेन करी कि लाइफ में डाइवर्सिटी कैसे होती है और कोई भी ऑर्गेनिज्म किस तरह से एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट कर सकता है और वह कैसे इवोल्यूशन में मदद कर सकता है। लेमार्क की थ्योरी ने वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो हैं एनिमल्स में उनके एग्जिस्टेंस को भी काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। डिफरेंस बिटवीन लेमार्किज्म एंड न्यू लेमार्किज्म। लेमार्किज्म इट रेफर्स टू द ओरिजिनल थ्योरी ऑफ लेमार्क। लेमार्किज्म जो है वह ओरिजिनल थ्योरी ऑफ लेमार्क को समझाती है जिसके अंदर 3 कैरेक्टर्स हमने पढ़े थे, न्यू नीड्स, एक्विजिशन ऑफ कैरेक्टर्स और इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। न्यू लेमार्किज्म मतलब मॉडिफाइड वर्जन है लेमार्क थ्योरी का, मतलब लेमार्क के व्यूज़ प्लस न्यू फैक्ट्स। लेमार्किज्म में इनर विल एंड यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स एज पोस्टुलेट। लेमार्किज्म में जो मेन पोस्टुलेट थे वह था इनर विल कि ऑर्गेनिज्म कितना अपना विल यूज़ करके कितने ऑर्गन्स को यूज़ में लेता है, कितना डिसयूज़ करता है, यह उनका मेन पोस्टुलेट था। न्यू लेमार्किज्म में इस तरह का कोई भी फैक्टर नहीं था। लेमार्किज्म में सोमैटिक सेल और जर्म सेल्स के बीच में कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं था, जबकि न्यू लेमार्किज्म में सोमैटिक सेल्स और जर्म सेल्स के बीच के डिफरेंस को बहुत अच्छे से समझाया गया है। लेमार्किज्म का ये कहना था कि ऑल एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेबल। जितने भी एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हैं वो इनहेरिटेबल हैं और न्यू लेमार्किज्म का ये कहना था कि द वेरिएशन अफेक्टिंग जर्म सेल्स, जो वेरिएशन जर्म सेल्स में दिखाई दें वही केवल हेरिटेबल होते हैं। तो यह थी हमारी न्यू लेमार्किज्म की थ्योरी। So this was neo-Lamarckism. In the next class, we will study Darwin's theory of natural selection. Thank you.